हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है हदाया। और अगर इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वह है 7.4 स्टार आउट ऑफ 10, जो कि उसे देखने के काबिल बनाती है। मूवी के अंदर बारी नाम का एक लड़का है जिसके पास उसका दोस्त हसन हेल्प मांगने के लिए आता है, क्योंकि उनके गाँव में रत्ना नाम की एक लड़की काफ़ी बीमार है। और ये लड़की क्यों बीमार है और हसन बारी के पास ही हेल्प मांगने के लिए क्यों आता है और बारी उसकी किस तरह से हेल्प कर पाता है, ये सारा हम मूवी के अंदर ही देख पाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है, जहाँ पे हम कुछ आदमियों को एक लाश को ले जाता हुआ देखते हैं। ये एक लड़की की लाश थी जिसे वो वहाँ के कब्रिस्तान में दफना रहे होते हैं। तभी तेज बारिश होने लगती है और जो लड़का इस लाश को दफना रहा है उसका नाम है बारी, जिसे वो कब्र से खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर से कब्र में गिर जाता है। तभी बारी गांव वालों से कहता है कि उन्हें अभी इस लाश को दफनाना होगा, जिसके बाद वो दुआ करके इस लाश को दफना देते हैं। और यहाँ पे हम बारी के सबसे अच्छे दोस्त हसन को भी देखते हैं। ये लोग इस लाश को दफना के वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस कब्र से उस लाश का हाथ बाहर आ जाता है और इसके साथ ही ये सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है। अब हम 4 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे बारी दूसरे शहर के एक गैराज में मैकेनिक का काम किया करता है। अब उसके गांव से उसका बेस्ट फ्रेंड हसन उसे कार ठीक करवाने के लिए आता है। वो दोनों बात करने लगते हैं तो हसन उसे बताता है कि रत्ना गांव वापस आ गई है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है और रोज़ाना शाम को वो चिल्लाने लगती है। तो बारी उसकी मदद के लिए वापस आ जाए और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो कुछ दिन बाद मर जाएगी। लेकिन किसी को भी उसकी बीमारी का कारण नहीं पता। हम देखते हैं कि रत्ना के जिस्म पे बहुत ज़्यादा घाव थे, जिसमें से कई कीड़े निकलते हैं। हसन बारी से उसकी हेल्प मांगता है। उसे लगता है कि बारी उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन बारी कहता है कि वो इसमें उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। और यहाँ पे हम ये भी जान पाते हैं कि असल में बारी पास्ट में एक उस्ताद हुआ करता था, लेकिन कुछ चीज़ें गलत हो गई थी और फिलहाल वो एक उस्ताद नहीं है। और साथ ही साथ वो फ्रॉड के एक केस में जेल भी चला गया था, जहाँ से निकलने के बाद उसने गांव छोड़ दिया और सबसे दूर शहर में जाके अपना काम करने लगा। वो हसन से कहता है कि वो रत्ना और इस गांव से अपना ताल्लुक मुकम्मल तौर पे तोड़ चुका है और वो वापस नहीं आएगा। और गांव में उससे ज़्यादा कैपेबल लोग हैं जो कि रत्ना की मदद कर सकते हैं। अब हसन उदास होकर वापस जाने लगता है और एक बार फिर उसे गाँव आने का कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब बारी यहाँ पे थोड़ा सा परेशान रहने लगा था और रात को सोने के बाद हम उसके पास किसी डेड बॉडी के गोश्त को देखते हैं। तभी जब बारी आंखें खोलता है तो वो गोश्त गायब हो जाता है और उसे किसी लड़की की मदद की पुकार सुनाई देती है, जिसकी आवाज़ को वो फॉलो करता है। और जब वो बाहर आके देखते हैं तो वो रत्ना थी, जो कि एक कार में चैन से बंधी बैठी थी और ये बारी से मदद मांग रही थी, लेकिन फिर वो अचानक से ही गायब हो जाती है। बारी यहाँ पे काफ़ी परेशान हो जाता है और वो रत्ना की हेल्प करने का इरादा करता है और गांव के लिए निकल जाता है। रास्ते में हम देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन बारी की बस वहाँ पे रुके बगैर ही आगे चल पड़ती है। खैर तभी हम गांव के अंदर रत्ना के घर को देख पाते हैं, जहाँ पे उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही थी और रत्ना की बॉडी सड़ने लगी थी, उसकी बॉडी से कीड़े निकलने लगे थे और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में थी, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी थी और उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती थी। खैर तभी उनके घर पे गांव का एक लड़का ऐसे पाता है, जो कि रत्ना की माँ को बहुत बुरा भला कहता है, उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है और वो इससे कहता है कि वो और उसकी बेटी मर क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो गांव के लिए एक बोझ हैं। और वो कहता है कि वो अपनी बेटी को ख़त्म कर दे। इस पर उसकी माँ कहती है कि वो खुद एक बाप बनने वाला है, तो वो दूसरों को किस तरह से मशवरा दे सकता है कि वो अपनी औलाद को मार डाले। इस पे वो कहता है कि उसके पति ने सबसे कर्ज लिया था, जिसे वो चुका नहीं पाया और अपनी जान ले ली और वो भी अपनी बेटी को लेके मर जाए। अब चूँकि रत्ना की माँ की हालत काफ़ी ख़राब होती है और इसी वजह से वो ये सारी बातें बर्दाश्त कर लेती है। तभी हम बारी को देख पाते हैं, जो कि गांव वापस आ गया था और हसन के घर रुक के उससे बातचीत करने लगता है। और यहाँ पे एक आदमी उनको बहुत अजीब तरीके से देखता है और इसके बाद वो डोर बंद कर देता है और इस पे हसन कहता है कि गांव के लोग काफ़ी अजीब हो गए हैं। खैर इसके बाद वो अबा नाम के एक आदमी से मिलने जाता है, जो कि उसके फादर की तरह थे, जो कि पहले खुद भी उस्ताद रह चुके थे, लेकिन फ़िलहाल उनकी उम्र हो चुकी थी और वो काफ़ी बीमार रहने लगे थे और इसलिए वो घर पे ही रहते हैं। खैर बारी उनसे मिलने के लिए उनके घर जाता है
अब्बा बारी से पूछते हैं क्या वो गांव में रत्ना की वजह से आया है, तो बारी इसका कोई जवाब नहीं देता। तो अब्बा उससे कहते हैं कि अगर वो खुद ठीक होते तो वो रत्ना की और गांव वालों की मदद करते, लेकिन क्योंकि वो खुद ठीक नहीं है तो बारी यहाँ पे सब कुछ ठीक कर सकता है। अब अब्बा और उनकी वाइफ बारी को यहीं पे रुकने का कहते हैं, क्योंकि बचपन से बारी उन्हीं के पास रहा था और इन्होंने ही बारी को पाला पोसा है। अब अब्बा उससे कहते हैं कि उसका रूम अभी भी खाली है और उनके घर में काम करने वाला एक बच्चा बारी को उसके कमरे तक ले जाता है। अब यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि बारी काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पे एक उस्ताद हुआ करता था और बच्चों को भी पढ़ाया करता था। वो और रत्ना एक दूसरे को पसंद करते थे और वो बचपन के साथी थे, लेकिन एसब रत्ना से शादी करना चाहता था। खैर सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं बारी अब्बा के पास बैठा होता है। तो बारी अब्बा को बताता है कि उसके बारे में किसी ने झूठ फैला दिया था कि एक्सोर्सिज्म के जरिए से उसने अपने एक पेशेंट की जान ले ली है और इस झूठ की वजह से उसका सारा कैरियर खराब हो गया और यहाँ तक कि उसे जेल में भी जाना पड़ा और इसी वजह से उसके माँ बाप भी बहुत दुखी थे और उसकी माँ इस दुख में इस दुनिया से चल बसी और यहाँ तक कि वो अपनी माँ को दफना भी नहीं पाया था क्योंकि वो उस वक्त जेल में था। तो अब्बा उससे कहते हैं कि जिंदगी और मौत में हमारा कोई इख्तियार नहीं और जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुमने काफ़ी अरसे से दुआ और प्रे नहीं की तो तुम्हें वो करनी चाहिए और वो जिस मकसद के लिए यहाँ पे आया है उसे वो काम करना चाहिए। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बारी हसन के साथ रत्ना के घर पे जाता है, जहाँ पे वो रत्ना की माँ से मिलता है। तो रत्ना की माँ बारी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो इसे मदद के लिए कहती हैं और बारी उनकी मदद के लिए ही तो यहाँ पे आया था। वो अब रत्ना से मिलने के लिए अंदर जाता तो वो खुद को काफ़ी कमज़ोर महसूस करता है। यहाँ पे वो देखता है कि रत्ना के जिस्म पे बहुत से कीड़े होते हैं जो कि उसके जिस्म को खा रहे थे। बारी खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करता है और वो हसन से कहता है कि वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। उसे कहता है कि वो ये सब कुछ ठीक करेगा और फिर वो बारी से कहता है कि उसका यहाँ पे रहना डिस्ट्रक्शन होगा, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है और शाम को उसे पिक करने के लिए आएगा। और अब बारी रत्ना के पास जाता है जो कि उम्मीद की नज़रों से उसे देख रही होती है और उसे मदद के लिए पुकारती है। अब रत्ना बारी की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और उसे मदद के लिए पुकारने लगती है। तभी बारी दुआ पढ़ने लगता है और रत्ना शांत होने लगती है। अब रात को बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और हम रत्ना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में देखते हैं और बारी उसके पास ही बैठा होता है जो कि दुआ कर रहा होता है, लेकिन रत्ना की हालत ख़राब से ख़राब तर होती जाती है। अब बारी उस पर एक्सोर्सिज्म करने लगता है और प्रेयर को ऊंचा ऊंचा पढ़ने लगता है। तभी हम शीशे में बॉडी में घुसे हुए शैतान को देखते हैं, जिसे इन दुआओं के पढ़ने की वजह से तकलीफ हो रही होती है और वो सारे खिड़की के शीशों को तोड़ देता है। बारी प्रेयर पढ़ता जा रहा था और इसके बाद लाइट चली जाती है। बारी बाहर जाके रत्ना की माँ को बुलाता है तो तभी हम देखते हैं कि रत्ना एक शैतान में बदल चुकी है। अब बारी और रत्ना की माँ लैंप लेके कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि रत्ना वहाँ से गायब हो चुकी होती है और जिसके बाद वो दोनों उसे पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। तभी रत्ना उस लाइट को भी बुझा देती है और बारी को रत्ना घर के बाहर नजर आती है और वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं रत्ना को लेने के लिए। अब वो रत्ना को घर के बाहर देखते हैं जो कि पूरी तरह से एक इवल स्पिरिट बन चुकी थी और अब वो इन दोनों पे अटैक करती है। वो अपनी माँ को बेहोश करके बारी को मारने के लिए उस पर अटैक करती है और वो अपनी प्रेयर्स पढ़ने लगता है और दूसरी तरफ अब्बा भी उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बारी की प्रेयर्स में पावर आने लगती हैं। अब यूँ ईवल तो हार जाता है, लेकिन होता ये है कि रत्ना अपनी जान गंवा देती है और रत्ना की मौत की वजह से बारी और रत्ना की माँ दोनों टूट जाते हैं और जिसके बाद ये लोग रत्ना को कब्रिस्तान में दबाने के लिए जाते हैं। अब गांव वालों को उसकी लाश से बदबू आ रही थी क्योंकि उसकी लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी। तभी हम यहाँ पे गांव के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बारी को रत्ना को वहाँ पे दफनाने से रोक रहे होते हैं, क्योंकि इससे उनके गांव की इज्जत कम हो जाएगी। और ये चारों बारी से कहते हैं कि वो रत्ना को दफनाने के लिए कोई और कब्रिस्तान ढूंढे। तो बारी कहता है कि उसे हक है कि वो रत्ना को यहीं पे दफनाए। अब दूसरी तरफ हम एसब को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ होता है और उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है। अब एसब ऊपर रूम में चला जाता है और उसकी वाइफ कुएं से पानी निकालने लगती है, लेकिन कुएं में पानी की जगह पे सांप निकल आता है, जिससे डर के वो अपने कमरे की तरफ भागती है और यहाँ पे रत्ना का भूत उस पर अटैक कर देता है, जिससे डर के वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। अब एसब इन सब बातों से बहुत ज़्यादा परेशान था और इसके बाद दबंग आता है और वो इससे कहता है कि ये सब कुछ बारी की वजह से हुआ है और इस पे एसब भी यकीन कर लेता है कि उसी ने रत्ना को गांव के सेमेट्री में दफन किया था। कुछ गलत बारी की वजह से हुआ है।
तभी हमें बारी को दिखाया जाता है जो कि अबा के साथ था और वो बहुत ज़्यादा परेशान था। और वो उन्हें बताता है कि कल रात उसने रत्ना के लिए दुआ की थी और उसे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रत्ना की मौत हो गई। इस पे अबा उसे बताते हैं कि वो सिर्फ मुंह से दुआ करता है और उसे चाहिए कि पूरे यकीन के साथ दिल से दुआ करे, और जब तक उसके दिल में पूरी तरीके से यकीन नहीं होगा उस वक्त तक उसकी दुआएं अधूरी रह जाएंगी और उसे चाहिए कि अपने फेथ को फिर से मजबूत करे। अब अगले सीन में हसन बारी से मिलने के लिए आता है तो बारी उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक क्यों नहीं हुआ। तो जवाब में हसन कहता है कि हो सकता है कि रत्ना तुम्हें कुछ बताना चाह रही हो। इसके बाद बारी उससे पूछता है कि उसके जाने के बाद रत्ना के साथ क्या हुआ, और हसन उसे बताता है कि उसके जाने के कुछ अरसे के बाद रत्ना के फादर बुरी तरह से कर्ज में डूब गए और वो कर्ज को नहीं चुका पाए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। और इसके बाद रत्ना गांव छोड़ के चली गई और फिर धीरे धीरे उसकी माँ ने सारा कर्ज भी लुटा दिया, जिस पे सबको लगता है कि उसने कोई गलत काम किया था जिसकी वजह से उसे पैसे मिला करते थे। जब भारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि रत्ना ने आखिर ये सब कुछ क्यों किया, और वो और पता लगाने के लिए चला जाता है। अब वो दोनों बुरहान के घर जाते हैं ताकि सच का पता लगाया जा सके, क्योंकि उसी ने तो ये बातें सारी जगह पे फैलाई थी। और जब वो बुरहान से पूछते हैं तो बुरहान उन्हें बताता है कि वो एक क्लब में काम करता था और यहाँ पे रत्ना भी काम करती थी और वो बड़े बड़े रिच क्लाइंट्स के पास जाया करती थी। और फिर हुआ ये होगा कि उसे कोई बीमारी लग गई होगी, जिसके बाद वो गाँव वापस आ गई। अब रात के वक्त बुरहान अपने घर पे था जिसे रत्ना की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो बाहर जाके देखता है जिस पे रत्ना का भूत उसको हॉन्ट करता है। और वो जब घर आता है तो वहाँ पे भी ये भूत उसका पीछा नहीं छोड़ता। और जब उसकी वाइफ अंदर आती है तो वो देखती है कि बुरहान पंखे के साथ लटका हुआ है और वो मर चुका है। और उसके साथ साथ रत्ना का भूत ददंग को भी डराता है। गांव में होने वाली मौतों की वजह से बारी बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि गांव वाले सारा इल्ज़ाम उसी पे लगा रहे थे कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। अब दूसरी तरफ हमें रत्ना की माँ को दिखाया जाता है जो कि रत्ना की कब्र के पास होती हैं और उनकी बेटी रत्ना की बॉडी कब्र से आधी बाहर आ चुकी थी और वो परेशान होकर उसके लिए दुआ मांगती हैं और उसके गुनाहों की माफ़ी मांगती हैं, और अगर कुछ गलत है भी तो उसे माफ़ कर दिया जाए और उसे हेवन में जाने दिया जाए, और वो उसकी बॉडी को ढक देती हैं। उसी रात हम देखते हैं कि गाँव का एक आदमी पोजेस हो जाता है और गाँव के सभी लोग उसको संभालने लगते हैं। तभी बारी वहाँ पे आके प्रेस पढ़ता है। तभी एक एक करके गांव के 3 लोग पोजेस हो जाते हैं, जिन पे बारी एग्जोर्सिज्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फेथ गॉड पे बहुत कमज़ोर था और इसी वजह से सारे पोजेस लोग उसे घेर लेते हैं। तभी बारी गांव के सारे लोगों को उसके साथ प्रेयर्स पढ़ने को कहता है और फिर सभी गांव वाले बारी के साथ मिलके उसके साथ एग्जोर्सिज्म वाली प्रेयर्स पढ़ने लगते हैं और पोजेस हुए सारे लोग ठीक होने लगते हैं। अब गांव वालों के ठीक होने पे बारी को पता लगता है कि उसके अबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, और वो उसे अपनी आखिरी जिम्मेदारी यानी दोबारा से उसे उस्ताद बना के खुद मर जाते हैं। बारी उस्ताद तो बन चुका था, लेकिन गांव के कुछ लोग अभी भी उसे पसंद नहीं करते थे और बार बार उसे यहाँ से जाने का कहते हैं। इस पे बारी भी एग्री हो जाता है कि गांव के लोग अगर उसे पसंद नहीं करते तो उसे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। खैर वो वापस जाने के लिए बस पे बैठ जाता है और यहाँ पे उसे रत्ना की एक दोस्त मिलती है जो कि उसकी कब्र पे आई थी, लेकिन उसकी बेटी कब्र से बाहर देख के वो डर गई थी और वापस जाने लगी थी। यहाँ पे एक अलग ही माजरा था कि उसकी बॉडी बार बार कब्र से बाहर क्यों आ जाती थी, जबकि लास्ट में हमने देखा था कि उसकी माँ ने उसको अच्छे से कवर कर दिया था। अब बारी उससे पूछता है कि आखिर वो रो क्यों रही है। इस पे वो बताती है कि वो रत्ना की दोस्त थी और वो रत्ना के साथ क्लब में काम किया करती थी और उसके साथ इन लोगों ने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था और इसी वजह से वो बहुत दुखी है। खैर बारी पूछता है कि हुआ क्या था और वो बताती है कि एक दिन उसने बुरहान को रत्ना से बात करते हुए सुना था कि रत्ना ने अपने बॉडी में चार्म्स डलवाए हैं पैसे कमाने के लिए और इसके लिए उसे ब्लड सेक्रीफाइस करना था। तो सबसे पहले उसे हैन का और फिर गॉड का और आखिर में उसे किसी ऐसे इंसान का सेक्रीफाइस करना था जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती, और जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वो थी उसकी माँ। अब वो अपनी माँ को तो नहीं खो सकती थी और इसी वजह से उसने ये सेक्रीफाइस करने से इनकार कर दिया और इसके साथ ये सब कुछ हो गया। ये कहानी समझ जाता है और इसलिए वो बस से उतर जाता है ताकि वो रत्ना का सच सबके सामने ला सके। और जब भी एजब और तोपो से उसकी लड़ाई हो जाती है तो बारी उनसे पूछता है कि रत्ना पे वो जादू किसने किया था, और यहाँ पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट कि रत्ना पे जादू ददंग ने किया था।
अब बारी हसन के साथ ददंग के घर पे जाता है। अब हसन बाहर रुकता है और बारी चेक करने के लिए अंदर जाता है और वहाँ पे उसे ब्लैक मैजिक का सारा सामान मिलता है। तभी ददंग वहाँ पे आता है और वो बारी पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि अगर हसन बाहर नज़र रखे हुए था तो उसने ददंग को आते हुए देखा क्यों नहीं, और अगर देखा तो रोका क्यों नहीं। तो इसके पीछे भी बहुत ही गहरा राज छुपा हुआ है। और अब वो बारी को अपना पूरा सच बताता है कि असल में वो डेविल के लिए काम कर और उसको वर्शिप करता है, और उसी ने रत्ना को वो चांस दिए थे ताकि डेविल पावरफुल हो जाए। लेकिन रत्ना ने अपनी माँ का सेक्रीफाइस करने से इनकार कर दिया और डेविल के साथ हुई डील तोड़ी नहीं जा सकती और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। जिसका मतलब ये था कि रत्ना को जो पैसे मिल रहे थे वो डेविल वर्शिप के मिल रहे थे, ना कि किसी गलत काम के मिल रहे थे। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि रत्ना के खिलाफ हुई सारी साजिश में ददंग इन्वॉल्व था। और जैसा कि स्टोरी में पहले भी बताया जा चुका है कि रत्ना की बॉडी बार बार कब्र से बाहर आ जाती थी और यहाँ पे लोगों पे बार बार पोजेशन भी हो रहा था। तो सीन असल में ये था कि ददंग ने रत्ना की बॉडी को यूज़ किया और उस पर रिचुअल किया और सब जगह पे भूत और पोजीशन दिखा के वो लोगों का एतमाद खुदा पे से उठा रहा था और वो सारी जगह डेविल के गुलाम बना रहा था। अब ये सारी बातें बताने के बाद वो बारी का सेक्रीफाइस करने वाला होता है, लेकिन बारी को अबा की बातें याद आ जाती हैं। प्रेयर्स को सिर्फ जुबान के साथ नहीं बल्कि दिल की गहराइयों के साथ और यकीन के साथ परफॉर्म करना चाहिए। जिसके बाद बारी जाग जाता है और उसके साथ लड़के घर से बाहर आ जाता है और घर के अंदर आग लग जाती है जिसके अंदर ददंग जल के मारा जाता है। और तभी रत्ना की सोल बाहर आती है और वो बारी को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने इसे फ्री कर दिया था और असली सच लोगों तक पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से लोग अब उसे गलत नहीं समझेंगे। खैर अगले सीन में हम बारी को देखते हैं जो कि अभी तक गांव में ही था और गांव के लोग उसकी सच्चाई को जान चुके हैं और उसकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं और अब वो अब्बा की दी हुई जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने लगा था, यानी कि एक उस्ताद बन गया था। तभी कुछ पुलिस वाले बारी के पास आते हैं और उससे हसन का पता पूछते हैं और बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही हसन का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी जान चली गई। जी हाँ, मूवी की शुरुआत के सीन में हमने देखा था जब बारी गांव की तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था। असल में वो हसन का ही एक्सीडेंट जिसमें हसन की जान चली गई और यहाँ पे वो रत्ना की हेल्प करना चाहता था, सब कुछ ठीक करना चाहता था और इसी वजह से उसकी स्पिरिट इस दुनिया में थी और इसके बाद वो आफ्टर लाइफ में जा सकता था और अब बारी भी उसका शुक्रिया अदा करता है। और अब आपको समझ आया कि हसन सबको क्यों नहीं दिखता था और वो बार बार क्यों गायब हो जाया करता था। उसने ददंग को भी आते हुए देखा था, लेकिन एक स्पिरिट डेविल के सामने ऐसे नहीं जा सकती और यही वजह थी वो ददंग के घर में भी नहीं जा पाया। और अब वो खुद से ही बात करता है और कहता है कि गॉड की गाइडेंस पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं और उसके अंदर सेक्रीफाइस भी देने पड़ते हैं और उसने अपने प्यार करने वालों को सभी को खो दिया था, अपनी माँ बाप, रत्ना और उसका दोस्त हसन। और इसके साथ ही मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।